तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरुआत करते हैं इस सभा की। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, अद्भुत आपके महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में एक अनोखा दिन दिया है प्रभु, जिसमें हम आनंद कर सकते हैं, उसमें हम आपकी महिमा कर सकते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, आपकी जय जयकार कर सकते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय को आप आशीषित करना प्रभु। आज की सभा के अंदर पिता परमेश्वर जो भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय को, मनों को तैयार करना, ताकि हम हृदय की गहराइयों से आपकी आराधना कर सके, आपको महिमा दे सके प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आप स्वर्ग के राज्य में विराजमान हो प्रभु, और आप हमारे बीच में रहते हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वायदों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ संग हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। होने देना आज की सभा को आशीषित करना, आज के गानों के द्वारा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम इस समय में परमेश्वर की आराधना करते हुए एक गाना गाएंगे। राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। तो क्यों ना इस समय हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में कभी का डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में कभी का डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है,
वचन का है यहोवा, जब तक श्वास रहे करेगी नाम विश्राम, जब तक श्वास रहे करेगी नाम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु है, वो प्रभु है। सच में प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और वही हमारे जीवन का चरवाहा है, हमारे जीवन की वो अगुवाई करता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लिया है और मृत्यु से हम लोग पार हो चुके हैं। हम लोग हर एक विश्वास से अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और परमेश्वर ने हमें बुलाया उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। तो क्यों ना उस परमेश्वर के द्वारा हमें शांति मिली है, उस परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, तो क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। कुछ है हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से।
तू ही मेरा दाता, 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 तू ही मेरा जीवन दाता है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु, आप हमें अनुग्रह देते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप अपने वायदों के प्रति प्रभु सच्चे और महान हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपकी जैसे शांति कोई नहीं दे सकता हमें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हो, आप जीवन के दाता हो प्रभु, और आप ही हमारे सब कुछ हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका नाम प्रभु सर्वश्रेष्ठ है और सुंदर है प्रभु, और उस नाम की हम महिमा करते, बड़ाई करते प्रभु, क्योंकि उस नाम के अंदर हमें क्षमा मिला है, अनंत जीवन मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते यीशु राजा। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन,
तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। ओ यीशु तेरा है कितना तेरा है कितना पावन। तेरा है कितना सुंदर। तेरा है कितना पावन। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर आपका नाम महान है, आपका नाम पावन है पिता परमेश्वर। आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर हो, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर हो पिता। आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम पर कृपा करके आपने दिया है पिता, ताकि हम साथ में मिलकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले प्रत्येक वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, वो ऑफरिंग संदेश हो, इंट्रो मैसेज हो पिता, मेन संदेश हो, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप परमेश्वर, आज हम जानते हैं कि हमारे जो आत्मिक जरूरत है पिता, आपके वचन से पूरी होने वाली है प्रभु। जुड़े हुए प्रत्येक हृदय को आप तैयार करना हो परमेश्वर, आपके वचन को उस हृदय में बोया जा सके, बलवंत हो सके, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं, दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना, आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आप लोग के हम आशते हैं और खास करके हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे ग्रेटर के झालुद कलीसिया में और इस रविवार की सभा में। सबका धन्यवाद फिर से एक बार। और क्यों ना हम उस परमेश्वर के भक्त गणों के लिए जो उन्होंने आराधना की परमेश्वर की, क्यों ना हम उनको ताली दे और धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अगुवाई किया। तो धन्यवाद वर्शिप टीम। और खास करके जो हम इस समय बात करने वाले हैं कि अपने इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कुछ कार्यक्रम को अपने सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि अपने कलीसिया के द्वारा होने वाले जो भी कार्य है। तो जानते हैं कि आज हम रविवार की सभा में हैं और रविवार की सभा बहुत अद्भुत है आज की, जैसे कि हम आराधना किया अभी हमने, और फिर हम इस अनाउंसमेंट के बाद हम ऑफरिंग संदेश सुनेंगे, फिर बाद में हम इंट्रो मैसेज में जाएंगे जिसे परिचय का संदेश कहते हैं, फिर हम मेन संदेश में जाएंगे। बहुत अद्भुत समय रहेगा, आप बने रहिए। और खास करके जो हमारा अनाउंसमेंट इस रीति से है इस हफ्ते का, कि जैसे कि मंगलवार के दिन बाइबल स्टडीज होते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर बोले और परमेश्वर महिमा हो और बहुत गहराई से परमेश्वर जान सके स्टडीज में, तो प्रार्थना करते हैं। जैसे बुधवार के दिन हमारा जैसे मंगलवार और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतने दिन जो है हमारा मॉर्निंग डिवोशन होता है। ओके, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उस मॉर्निंग डिवोशन में। तो वो मॉर्निंग डिवोशन जो है 10 बजे शुरू होता है और 10:30 बजे के आसपास हम उसको क्लोज करते हैं। बहुत अद्भुत समय रहता है, गीत रहते हैं, परमेश्वर का वचन रहता है, फिर हम प्रार्थना करते हैं, तो बहुत अद्भुत समय रहता है। तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ डिवोशन में भी जुड़िए और आप ताजी है ना, ताजगी आप उस डिवोशन से ले पाओगे सुबह के समय पे। तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। और फिर हम बुधवार की शाम को मिडवीक सभा में मिलने वाले हैं और मिडवीक सभा में भी हम जिस रीति हम रविवार को आराधना करते हैं और जिस रीति से हम वचन सुनते हैं, बहुत अद्भुत रीति से उस दिन भी होगा मिडवीक सभा में। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। और हम जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन सभा हो रही है, तो
हमारे पास बहुत सारा समय होता है ना, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे लिए और परमेश्वर के लिए समय जरूर निकालिए। ओके, तो खास करके अनाउंसमेंट, जैसे कि गुरुवार और जो शनिवार है, 2 दिन अपना बाइबल कॉलेज चल रहा है और बहुत अद्भुत बाइबल कॉलेज चल रहा है। जैसे कि गुरुवार के दिन जो है फाउंडेशन क्लास पढ़ाया जा रहा है और शनिवार के दिन जो है एबीडी क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप उन क्लासेस को ले लो और अद्भुत रीति से सीखो, परमेश्वर के गुणों को, चरित्रों को जानने की कोशिश करिए। और हम जानते हैं कि आप बहुत अद्भुत अच्छे विश्वासी है और रियली आप उस क्लासेस को लीजिए जरूर, है ना। बहुत सारे हमारे बीच में जितने बहुत सारे स्टूडेंट है अपने क्लास को लेते हैं, और ये जो क्लासेस जो है चर्च फैमिली के लिए क्लासेस है। ओके, और कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है अगर चर्च फैमिली के अलावा। ये जो क्लासेस है फ्री क्लासेस है, उसको कोई मूल्य नहीं देना है, सिर्फ हमें मूल्यवान समय देना है। ओके, और फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं। ओके, तो ये था इस हफ्ते का अनाउंसमेंट। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें, और खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं इन दिनों में, जैसे कि अलकेश भाई करके है, उनकी पत्नी के लिए आप प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, और मनीषा सिस्टर के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो इन दिनों भी बीमार है, तो प्रभु उनको चंगाई दे। तो क्यों ना हम इस सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय, हम मांगते हैं परमेश्वर कि जो भी हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया परमेश्वर, उन सारे क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह आप हमें अगुवाई करिए, मदद करिए। और खास करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर अलकेश भाई की पत्नी के लिए, प्रभु उनको भी छूना, चंगाई देना, और प्रभु यीशु मसीह आपके कार्य के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मनीषा सिस्टर को भी आप परमेश्वर चंगाई देना पूरी रीति से, और प्रभु यीशु मसीह उनको भी आपकी माँ के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप दिए प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ वो सारी प्रार्थना विनती आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। ये हफ्ते में प्रभु हमें अगुवाई करिए, मदद करिए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि इस कलीसिया की हर एक जरूरत है आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं परमेश्वर क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। हम खास करके प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर पासबान और प्रभु यीशु मसीह चर्च को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं जो आने वाले संदेश है प्रभु, उसमें आप अगुवाई करिए, मदद करिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए, ये समय हम जानते हैं कि भेंट का समय है, और इस समय में हम अपनी भेंटों को परमेश्वर को देने के लिए अपने हृदयों में, मनों में ठान लेते हैं, क्योंकि और उसी के अनुसार हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं। तो हम जानते हैं कि ये समय हम कलीसिया में नहीं है, लेकिन हम अपने अपने घर पर हैं, लेकिन हम अपने अपने घर के अंदर भी हम अपने मनों में ठान लेते हैं कि परमेश्वर के लिए मुझे देना है। तो क्यों ना हम आज देखेंगे कुछ वचन भेंट के बारे में। तो मत्ती की किताब उसका 6ठा अध्याय और 2 से 4 पंक्ति हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6ठा अध्याय 2 से 4 पंक्ति। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ अद्भुत और अनोखी बात है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि जब आप दान करते हो, तो दान करते समय मतलब कि आप जब दान करते हो तो वो गुप्त में करो। मतलब कि ऐसा, मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना कि कपटियों के समान मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि फरूसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, वो मतलब कि दिखावा करते रहे। जब वो दान देते थे तो लोगों को दिखाते थे कि हम दान दे रहे हैं, मतलब कि उनको दिखाना अच्छा लगता था, और तुलना करते थे लोगों से कि मैं सबसे ज्यादा दे रहा हूँ और मेरे पास है इसलिए मैं दे रहा हूँ। मतलब कि उस तरीके से उनका मतलब ये था। लेकिन यहाँ पर वचन में ये लिखा है कि जब हम दान करते हैं तो दान करते समय की कहा गया है कि जब तेरा दाहिना हाथ, मतलब कि
जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ मतलब कि जब दान करता है तो तेरा बाया हाथ भी जान न पाए। सोचो मतलब कितनी अद्भुत बात है कि मतलब कि जब हम दान करते हैं तो हमारे अलावा मतलब कि कोई जान न पाए कि हम कितना दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर को पता है और परमेश्वर जानता है। तो इसलिए ये मतलब बात जो है वो परमेश्वर और हमारे बीच की बात है। मतलब लोग कह रहे हैं इसलिए हमें नहीं देना है, या तो लोग ज्यादा दे रहे इसकी वजह से मतलब कि वो ज्यादा दे रहे हैं इसलिए मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, वैसा भी नहीं है। हमारी क्षमता के अनुसार हमारे पास जितना भी है उसमें से परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें से निकाल के दें। यदि 100 रुपया है तो जैसे दशमांश के बारे में हम देखते हैं कि यदि हमारे पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया है तो हम 100 रुपया परमेश्वर को दे सके, या तो हमारे पास 1000 रुपया नहीं है सिर्फ 100 रुपया है तो 100 रुपया में से हम 10 रुपया परमेश्वर को दे सके। तो परमेश्वर भी हमसे ज्यादा नहीं मांगता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब परमेश्वर को पसंद है उस तरीके से हम दान करते हैं, बिना कुड़कुड़ा है, बिना दबाव से, तो परमेश्वर इस दान से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे इस भेंट से खुश होता है और परमेश्वर इस दान की प्रशंसा भी करता है। परमेश्वर उसकी तारीफ भी करता है और परमेश्वर को मतलब ये भाता है, परमेश्वर के लिए ये सुखदायी सुगंध के रूप में, और परमेश्वर अपने राज्य के लिए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर इस दान का उपयोग करता है। तो और परमेश्वर देखो कितना अद्भुत है कि वो हमसे दान चाहता है। पर हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी परमेश्वर, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन फिर भी चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है और उसकी महिमा के लिए क्यों ना हम अपनी भेंटों को उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए उपयोग करें। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर निर्भर रहे, और जो भी हम आशीष पाते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। तो क्यों ना यहाँ पे वचन में बताया गया है कि हम जब दान करते हैं, जब हमारा दाहिना हाथ दान करता है तो बायां हाथ भी जान ना पाए। मतलब कि जब हम दान करते हैं तो उसमें कोई धोखा शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई तुलना शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बोझ या कोई दबाव मतलब कि उस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य को देखकर भी नहीं देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को देख के देना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमें कितना अनुग्रह देता है, वो हमें कितनी दया देता है, वो कितना करुणा भरा व्यवहार हमारे साथ करता है। तो वो हमें ध्यान में रखना है और वो परमेश्वर चाहता है उसी तरह से उसके हृदय की इच्छा के अनुसार हमें देना है। तो क्यों ना इस समय दान का समय है और दान के समय में हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं। तो आप अपने मन में, आप अपने हृदय में ठान लीजिए, और जो भी आप ठानते हो जैसे आपकी क्षमता है, और क्षमता के ऊपर भी आप जा सकते देने के विषय में। यदि आप ज्यादा भी देना चाहते हो तो भी परमेश्वर आपके दान की तारीफ करता है और उससे परमेश्वर की महिमा होती है। तो क्यों ना आप अपने हृदय में ठान लीजिए और स्वेच्छा से दीजिए, किसी के दबाव से नहीं, खुशी से, आनंद से दीजिए, जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है। तो आप जानते हैं कि हम कलीसिया में इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन आप अपने मन में ठान लीजिए कि इस संडे में उतना दान परमेश्वर के लिए देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। और जब आपको मौका मिलता है, आप कलीसिया में आते हो तभी दे दीजिए, या तो फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा मतलब कि अकाउंट नंबर भी आपको भेजा जाता है, तो उसमें भी आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो धन्यवाद इस समय के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आज हमारे पास जो कुछ भी आपके अनुग्रह से, आपकी दया से है, और जो कुछ भी हमारे पास है वो आपकी महिमा के लिए, आपके आदर के लिए। तो होने देना पिता परमेश्वर, जो भी हम अपने मन में ठान लेते हैं प्रभु, और आपके लिए उस भाग को निकालते, उस दान को अलग करते प्रभु, तो होने देना उस दान को आप आशीषित करना, आपके राज्य महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। तो आइए इस समय हम ऑफरिंग सॉन्ग गाते हैं। हे यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा, इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा।
को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ में ईमान है, सारे जहां में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। सूर्य से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। सूर्य से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। उससे मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। इसी मोहब्बत को कैसे भूलूंगा। यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिन में यहोवा सालिम तू बन गया। निर्बलता में यहोवा नीति तू बन गया। दुख के दिन में यहोवा सालिम तू बन गया। निर्बलता में यहोवा नीति तू बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। कैसे भूलूंगा किसी प्यार को। यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ पे ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पे ईमान है, सारे जहां में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा। ओके, फिर से हम सबका स्वागत करना चाहेंगे इस ग्रेटर ग्रेस में। तो क्यों ना हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाए और परमेश्वर का वचन पढ़े। तो क्या आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, धन्यवाद। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 12 पंक्ति। इब्रानियों 4 उसका 12 पंक्ति। तो परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वाह, कितना अद्भुत है। और एक पंक्ति निकाल सकते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए। डैनियल की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 15 पंक्ति। डैनियल की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 15 पंक्ति बोलती है। 14 पंक्ति से पढ़ेंगे। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे चिकने देखने पड़े। वाह, कितना अद्भुत है। क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, ये वचन आपका है प्रभु, आपके लोग है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ इस सारी चीजों के लिए प्रभु। सहायता करना, मदद करना, वचन के ऊपर अभिषेक करना परमेश्वर। मुझे भी छूना, अगुवाई करना परमेश्वर। मेरे शब्द नहीं लेकिन आपके शब्द हो प्रभु। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। कितना अद्भुत है कि हम जीवित परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वो जो हमारा जो परमेश्वर जो है वो भी जीवित परमेश्वर है। और यहाँ पर मैं आज बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कुछ समय के लिए। मेरे इस संदेश का शीर्षक इस तरह से होगा कि परमेश्वर के पास जाना, है ना, परमेश्वर के पास जाना। तो बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के पास, बहुत सारी उम्मीदें लेके जाते हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के सामने अपने विचारों को, अपने तरीकों को लेके जाते हैं। लेकिन ये मायने रखता है कि हम क्या लेके जाते हैं परमेश्वर के पास, ये नहीं, लेकिन हम किस रीति से परमेश्वर के पास जाते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो जस्ट ये समय में बांटना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और 28 से लेके आप 30 पंक्ति पढ़ेंगे। वहां पे यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। तो कितना अद्भुत है। यीशु मसीह जो हमारा जो राजा है, वो जो शांति का राजकुमार है, जो उद्धार करता हो यीशु मसीह है, वो बोलता है कि मेरे पास आओ। क्यों बोलता है यीशु मसीह? उसके पास हमारे लिए कुछ है, इसीलिए वो बोलता है मेरे पास आओ। तो जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो कुछ चीजें परमेश्वर हमें देता है, बहुत सारी चीजें देता है, कुछ चीजें नहीं, बहुत सारी देता है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके साथ बांटना चाहूंगा। जब हम यीशु मसीह के पास जाता है, कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसको उद्धार देता है। जब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर उसका प्रेम अनुग्रह देता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह क्षमा देता है। जब यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति आता है, उसको स्वर्ग का वारिस बना देता है। सारी चीजें परमेश्वर उसको देता है। जितनी हम सोचे उतनी कम है। परमेश्वर बहुत सारी चीजें देता है। क्यों देता है? उसके पास है, इसलिए वो बोलता है कि मेरे पास आओ। और जब हम मनुष्य के जीवन के बारे में देखेंगे, इस संसार में मनुष्य जो है, इस संसार में जो है फंसा हुआ है। उस संसार के रीति रिवाजों के द्वारा, विचारों के द्वारा, बहुत सारी चीजों से वो फंसा हुआ है व्यक्ति। क्यों फंसा हुआ है? उसकी जड़ क्या है? अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में उसने सारी चीजें बनाई और बहुत अद्भुत चीजें बनाई। परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा सारी चीजें रची। और फिर हम दूसरे अध्याय में देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को रीति से बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपनी श्वास की। परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्रता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छा दी। सारी चीजें परमेश्वर ने उसको दी। और जो भी लगने वाली जरूरतें थी वो पहले से परमेश्वर ने उसके लिए उपलब्ध करके रखी थी। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम तीसरे अध्याय में जब आते हैं, उसने गलत आवाज सुनी और गलत व्यक्ति के पास गए। और जब हम जानते स्वर्गदूत के पास, ओके वो व्यक्ति नहीं है लेकिन एक स्वर्गदूत है ना, तो उसके पास जब उसकी आवाज सुनी उन लोगों ने, तो वो पाप में गिरे, है ना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और हम जानते हैं
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से इस जगत में पाप आया। पाप का अर्थ क्या होता है? पाप को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? पाप को इस रीति से हम परिभाषित कर सकते हैं, पवित्र परमेश्वर के खिलाफ सोचना या कार्य करना, उसे क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। उन्होंने क्या किया? आदम और हवा ने, जब हम देखते हैं, उन्होंने उस पवित्र परमेश्वर के बारे में, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और हम जानते कि जगत में पाप आया और पाप की वजह से इस जगत में मृत्यु छा गई और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता की जरूरत थी। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आया और जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति का 3:15 में वायदा दिया गया था कि क्या आएगा? एक स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा। हम जानते हैं कि नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया और वो सारे मनुष्य जाति के लिए मारा गया। तो मैं क्यों यहाँ पर ये बांट रहा हूँ? यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस जगत में अगर एक मनुष्य है तो उसको जगत के द्वारा बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। जो जगत जो है एक कीचड़ के समान है। जब वो इस संसार में जाता है तो उसको गंदगी लगना ही है। लेकिन हमें ये याद रखना जरूरी है कि जो परमेश्वर जो है हमारा बहुत व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो परमेश्वर बोलता है मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर कुछ देना चाहता है। जब हमने इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 12 पंक्ति जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है, उस परमेश्वर का जो वचन जो है जीवित वचन है, वो जो है हमारे मन की भावनाओं को और विचारों को क्या करता है? जांचता है। कितना अद्भुत है! परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को और भावनाओं को जांचता है। और जब हम दानियेल की किताब में जब आते हैं, वहां पे दानियेल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 4 जो परमेश्वर के भक्तगण है, राजा ने कहा, राजा की आज्ञा थी कि उनको अलग किया जाए, उनका भोजन बदला जाए, उनका परमेश्वर, वो सारी चीजें अगर आप उस अध्याय में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने राजा का खाना खाना मना कर दिया क्योंकि वो जो खाना था मूर्तों के सामने रखाया जाता था। लेकिन वहां पे उन्होंने मना किया और उन्हें जो भी उनको साग पात, जो भी उसको सादा सुदा भोजन मिलता था वो उन्होंने खाए। और हम देखते हैं कि बाद में जब वो राजा के भी कुछ लोग थे, उनसे भी ज्यादा वो उनके चेहरे पे क्या दिखने लगे? तो वहां पे बाइबल में कहा गया है कि वो अच्छे चिकने लगने लगे, है ना। सुंदरता वहां पे उनके पास दिखाई देने लगी। तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट में बांटना चाहूंगा कि जैसा एक पहला पॉइंट है कि परमेश्वर के पास जब आते हैं, हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं, यीशु मसीह हमें ताजगी से भर देता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें सुंदर बना देता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें आनंद देता है। 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पर। तो बहुत सारे आप बाइबल में वचन देख सकते हैं आनंद के बारे में, ओके, सुंदरता के बारे में, ताजगी के बारे में। तो यहाँ पर मैं जस्ट 2 मिनट में बात करना चाहूंगा कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमें ताजगी से, हमें सुंदरता से, आनंद से भर देता है। तो आप पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय के आसपास जाएंगे तो वहां पर दाऊद राजा का अभिषेक किया जा रहा है। और जब आप वहां पे पंक्तियां पढ़ेंगे वहां पर, तो जो शमूएल जो है यिशै के पुत्रों को अभिषेक करने के लिए गया वहां पर। और जब यिशै ने जो अपने 7 पुत्रों को प्रस्तुत किया शमूएल के सामने और सबको शमूएल ने देखा, लेकिन उन पंक्तियों के ऊपर आप अगर देखेंगे तो वचन बोलता है, मनुष्य को तो बाहर का रूप देखता है लेकिन परमेश्वर अंदर का भी रूप देखता है ना। परमेश्वर जो है बाहर का और अंदर का दोनों का जांचने वाला है, मनों को जांचने वाला, हमारी मनों की भावनाओं को जांचने वाला, विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं वहां पर कि शमूएल जो है बाहर का रूप देख रहा था, 7 पुत्रों को देखा, परमेश्वर ने बोला नहीं, ये नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर बोलता है कि और वो जब वो यीशु को पूछता है और कोई है, यीशु बोलता है हाँ एक है, लोहुरा, छोटा एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? चरवाई कर रहा है, भेड़ों को चरा रहा है। उसके पास क्या है? बहुत सुंदरता है, उसके पास क्या है? तेज है, उसके पास क्या है? आनंद है। क्यों आनंद है? वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे रात दिन मनन करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके पास परमेश्वर की सुंदरता है। जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है, उसके पास बहुत सारी सुंदरता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके पास आनंद है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस समय दाऊद राजा के जीवन के बारे में भजन संहिता आप 23 पढ़ोगे
वहां पर दाऊद राजा की सुंदरता दिखाई देती है, दाऊद राजा का वो तेज दिखाई देता है, दाऊद राजा का वो आनंद दिखाई देता है। उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ वो बर्बाद हो चुका है, वो घर में नहीं, इस समय अभी वो जंगल में है। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। वो बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो इस समय सोच सकते हैं उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास परमेश्वर है, उसके पास वचन है। हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, बीमारी से गुजरते होंगे, हो सकता है आप बहुत कठिनाई से गुजरते होंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपके सहन से भी बाहर दुख हो सकता है, आपके पास तकलीफ भी होती है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके पास है। और वो परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ। क्यों बोलता है? वो आपको ताजा बनाना चाहता है, वो परमेश्वर आपको सुंदरता देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है। उसका प्रेम और अनुग्रह हमें कभी भी उससे अलग नहीं कर सकता है ना? परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हमारे लिए प्रतिदिन ताजा और अच्छा है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस समय, यीशु मसीह बोलता है मेरे पास आओ। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, हमें किसी व्यक्ति को मिलना नहीं है, हमें किसी व्यक्ति के ये नहीं करना है कि तारीफ नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना करने आना है, परमेश्वर को मिलने के लिए आना है। तो मैं आप प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते या परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो उसको मिलने के लिए आइए। वो बोलता है कि मेरे पास आओ, है ना? जब यीशु मसीह के पास जाते हैं उसके पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के द्वारा प्रभु आप बातें करना, और जो भी आने वाला मेन संदेश है प्रभु, आपके दास को अभिषेक करना, आपके वचन पे अभिषेक करना। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। और हमारे बीच में कुछ नए लोग हैं और जिनको हम स्वागत करना चाहते हैं। जेलियसन है हमारे बीच में, जो हमारी सोसाइटी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और यस, दीपाली भी है हमारे बीच में, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मेरे साथ के लिए निकालिए, कैसे हैं? तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए लूका की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेके 15वीं पंक्ति तक। सॉरी, यस, 15वीं पंक्ति तक। लूका का 15वां अध्याय पहली पंक्ति से लेके 15वीं पंक्ति तक। और यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं आपके बीच में। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि ये तो पापियों के से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए और वह दिया बार कर और घर झाड़ बुढ़ार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और अपने पड़ोसिनों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय
में परमेश्वर के सरदूतों के सामने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उसने उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के एक निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं, मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। मैं वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इसी अध्याय की हम 21वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आज जो हमारे संदेश का विषय जो होगा वो ये होगा कि बदलता नहीं, लव नेवर चेंज। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। इस दुनिया में हम जानते हैं, जब हम प्रेम की बात करते हैं, इस दुनिया में हमें एक शब्द मिलता है, हम कहते हैं प्रेम, इंग्लिश में लव। लेकिन जब यही पंक्ति हम यूनानी में पढ़ते हैं और यूनानी में हमको पता चलता है कि प्रेम के लिए 4 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उसमें से जो हर एक शब्द का मीनिंग अलग अलग है और अलग अलग प्रकार का प्रेम है। और यहाँ पर एक शब्द है जिसका नाम है अगापे। हम जानते हैं फिलियो जो शब्द है प्रेम के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, यूनानी में फिलियो शब्द का अर्थ होता है फ्रेंडशिप लव, यानी कि मित्रता का प्रेम, जो एक मित्र दूसरे मित्र से प्रेम रखता है। और स्टोर्गे जो है वो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, इसे पेरेंटिंग लव बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है इरोस, जो एक पति पत्नी के बीच का प्रेम है, जिसे सेक्सुअल लव भी कहा जाता है। पति पत्नी के बीच का प्रेम जो एक पति अपने पत्नी से और पत्नी अपने पति से करती है। और एक और प्रेम है जिसको बोलते हैं अगापे। वो अगापे प्रेम परमेश्वर का प्रेम है और वो प्रेम जो है बोलता है कि परमेश्वर ने हमसे किया है। ये प्रेम किसी मनुष्य से शुरुआत नहीं हुआ है, किसी मनुष्य ने इसकी शुरुआत नहीं की है, परंतु ये प्रेम जो है परमेश्वर की ओर से शुरू हुआ है। और ये प्रेम बोलता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मलाकी का 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। पहला यूहन्ना उसका 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम ही परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। और जब परमेश्वर प्रेम है तो वो प्रेम कभी बदलता नहीं है। इस दुनिया में लोग बदल जाते हैं, उनका प्रेम बदल जाता है। जब हम बोलते हैं संसार में जाते हैं, हो सकता है एक मित्र दूसरे मित्र के साथ उसका प्रेम बदल जाता है। एक समय में जब दोस्ती गहरी थी, जब हमारी मित्रता बहुत घनिष्ठ थी, हम बहुत समय बिताते थे, उस समय हम बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से और हम वायदे भी करते थे, अरे ये दोस्त
मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हो सकता है। और थोड़ा सा कुछ बोलते हैं, कुछ बीच में आ जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, या कुछ तकलीफ बीच में आ गई, हो सकता है उनमें कुछ समय के बाद में उनकी दोस्ती बनी नहीं रही, तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, वो प्रेम बदलने लगता है, वो प्रेम नफरत में बदल जाता है। वो प्रेम बोलता है कि हो सकता है कि अब कोई रिलेशन नहीं है। हम जानते हैं इस दुनिया में यदि कोई भी रिलेशनशिप है तो वो प्रेम पे बनी हुई है। यदि प्रेम नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, यदि किसी भी संबंध में प्रेम नहीं है, वो संबंध संबंध नहीं है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, और प्रेम बदलता नहीं है, इसलिए संबंध कभी बदलेंगे नहीं। यदि हमारी रिलेशनशिप, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के प्रेम पे आधारित है, हमारा संबंध कभी बदलेगा नहीं। परिस्थितियां मेरे संबंध को बदल नहीं सकती, क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है, और परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, है ना। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हो कि बोलता है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। द लव ऑफ गॉड नेवर चेंज। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। और यहाँ पर इस कहानी में हम यही चीज देखेंगे। यहाँ पर जब यीशु मसीह बोलता है भीड़ के सामने जब जाता था, तो सब पापी और चुंगी लेने वाले लोग उसके पास आ जाते थे, और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जब परमेश्वर से वो सुनते थे, यहाँ पर लिखा है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, क्योंकि उसकी भाषा जो थी वो एक प्रेम की भाषा थी, वो एक लीगलिज्म की भाषा नहीं थी, वो एक नफरत की भाषा नहीं थी, उसकी बोली में कोई कड़वाहट नहीं थी, उसकी बोली में कोई डहा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय की 4थी पंक्ति से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है प्रेम बुरा नहीं मानता, वो कभी बुराई की बातें नहीं करता। यीशु मसीह हमेशा लोगों को हमेशा लोगों से प्रेम से बातें करता था, प्रेम भरी बातें करता था, इसलिए बोलता है कि लोग उसकी सुनने के लिए आते थे। और बोलते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। जो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, आज भी वो हमसे वैसा ही प्रेम करता है, वो प्रेम कभी बदलता नहीं। और हम जानते हैं कि लोग उसकी सुनने आते थे, क्योंकि वो प्रेम हमसे बातें करता है। और हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है। और वो बोलता है कि इसलिए जब वो किसी से बातें करता था, पापियों का जीवन परिवर्तन हो जाता था। एक पापी मनुष्य भी परिवर्तन हो जाता है जब वो यीशु मसीह के करीब आता है, क्योंकि प्रेम बदलता नहीं है, प्रेम चीजों को बदल देता है। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता, परंतु परमेश्वर का प्रेम बदलाव पैदा करता है। और ये बहुत अद्भुत घटना है। इस घटना से यदि हमें कुछ सीखना है तो हम एक चीज सीख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। और इस कहानी में हमको दिखाई देता है, उसने यीशु मसीह ने दृष्टांत कह दिए, 3 दृष्टांत कह दिए, एक खोई हुई भेड़ का, एक खोए हुए सिक्के का, और उसके बाद बोलता है कि एक खोए हुए पुत्र का। बोलता है कि आप कोई सी भी दशा में हो सकते हैं, सिक्का खो गया लापरवाही की वजह से, भेड़ खो गई निर्बुद्धिता के कारण से, यानी ज्ञान ना होने के कारण से, पुत्र खो गया विरोध करने की वजह से। हो सकता है हमारे अंदर इन तीनों में से एक चीज हो सकती है, हो सकता है हम तीनों में से कोई भी एक चीज की वजह से हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, हो सकता है, लेकिन लव नेवर चेंज। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम चीजों को बदल देता है, लेकिन स्वयं वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का प्रेम हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, परमेश्वर का प्रेम हमारी सोच को बदल देता है, परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे स्थिति को बदल देता है। जब हम इस पुत्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 11वीं पंक्ति में लिखा है कि फिर उसने कहा किसी के 2 पुत्र थे,
उनमें से छुटके ने अपने पिता से कहा कि हमारी संपत्ति हमें बांट दे। और बोलता है कि उसने उनकी संपत्ति बांट दी। कुछ समय वो पिता के मतलब साइड में घर बना के रखा होगा। फिर थोड़ी दिन के बाद में बोलता है कि वो अपना सब कुछ उठा करके दूर देश को चला गया। लाइक जब हम परमेश्वर के से अलग होकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं और जब हम परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीने की कोशिश करते हैं या हम पाप करते हैं, वो शैतान हमको परमेश्वर से धीरे धीरे दूर ले जाता है। हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब दूर चले गए। और यहाँ पर बोलता है कि उसकी सोच ने उसके विरोधाभास जीवन ने बोलता है कि उसके बोलते हैं कि रिबेलियस बोलते हैं इंग्लिश में उसको, है ना। वो बोलता है कि अपने पिताजी से क्या कर रहा था, विरोध का जीवन जी रहा, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं अपना कुछ खड़ा करना चाहता हूँ। और बोलता है कि वो अपने पिता से दूर हो गया। कई बार हम अपने जीवन में हम अपने आप से जीने की कोशिश करते हैं और हम कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कई बार हम अपने पाप में जीवन व्यतीत करते हैं और हम पाप की वजह से धीरे 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 परमेश्वर से बहुत दूर होने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य अपने पाप में अपना जीवन व्यतीत करे। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए बोलता है कि उपाय निकाला और वो स्वयं इस धरती पे आया, हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोलता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, बोलता है कि लाइक एक बार शायद किसी ने कहा है कि उस क्रूस पर यीशु मसीह को वो 3 कीले रोक के नहीं रखी थी, 3 कीले यीशु मसीह को वहां रोकी नहीं थी, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम था जिसकी वजह से यीशु मसीह उस क्रूस पर रुका हुआ था। ये प्रेम था उसका और उस प्रेम की वजह से परमेश्वर बोलता है कि हमारे लिए इस धरती पर आया। तो उस प्रेम की वजह से यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उस चरनी जैसी जगह में उसने जन्म लिया। ये परमेश्वर का प्रेम ही था। एक आम इंसान बना, स्वर्ग का परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर एक आम इंसान बना बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से। और बोलता है कि वो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। लाइक हम नष्ट होने के लिए जा रहे थे। हम पाप की हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, हम पाप की संतान थे। और बोलता है कि रोमियो का 6:23 बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो क्रूस की सजा हमको मिलनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम की वजह से वो सजा उसने अपने ऊपर ले ली और वो कभी बदलेगा नहीं। लाइक क्या होता है जब एक विश्वासी पाप करता है, लाइक परमेश्वर बदलता नहीं है। यदि आप पापी जीवन जीना भी शुरू कर देता है एक व्यक्ति, यदि एक विश्वासी पाप करने शुरू कर देता है और वो पाप में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपसे प्रेम करना बंद नहीं किया है। आप सोचने लगेंगे, कई बार आप अपने जीवन में ये सोच सकते हैं कि अरे मैं तो बहुत पापी इंसान हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, अब तो परमेश्वर मुझसे नफरत करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कभी भी एक विश्वासी से नफरत नहीं करता है। परमेश्वर एक विश्वासी से कभी नाराज नहीं है। परमेश्वर एक विश्वासी से प्रेम करता है हमेशा, हमेशा के लिए। इवन उसने इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम किया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, कोई भी नहीं चाहता कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर नष्ट हो। इसीलिए यीशु मसीह का जो वो सेंटेंस है कि जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया, सारे जगत के लिए। परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। हम कैसी भी दशा में हो, आप याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है आप बड़े से बड़े क्रिमिनल हो सकते हैं, आप बड़े से बड़े एक पापी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो एक प्रेमी परमेश्वर है। वो इस धरती पर न्याय करने के लिए नहीं आया, वो इस धरती पर प्रेम करने के लिए आया और वो प्रेम की परिभाषा बताने के लिए आया। और इसीलिए यहाँ पर हम लूका के 15वें अध्याय की 11वीं पंक्ति से जब हम नीचे देखते हैं, वहां पर लिखा है
कि पुत्र अपना सब कुछ लेकर के दूर देश चला गया। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, दूर लेकर के जाता है। लेकिन पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने और हमें हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। तो इसलिए हमें अपने जीवन में याद रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। और यहाँ पर पुत्र अपना सब कुछ उठा करके ले गया, दूर देश में है, और वहां पर बोलता है अकाल पड़ा और उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। अब उसके पास कुछ नहीं रहा जो वो जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके। और हम जानते हैं कि पिता जो है हर रोज घर के बाहर खड़े होके इंतजार करता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य का, रिश्तों का, परमेश्वर का प्रेम हमेशा बोलता है कि बाट जोता है हमारी। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि अरे लाइक सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम बोलता है कि वो हमारी ओर दौड़ता है। और हम जानते हैं इस पर अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक दिन उसने अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया, और बोलता है कि वो दूर ही था तो उसके पिता ने उसको देखा। तो बोलता है प्रेम दूर ही से देख लेता है। प्रेम बोलता है कि हमारी ओर दौड़ता है। परमेश्वर का प्रेम एक पापी व्यक्ति की ओर दौड़ता है, और बोलता है कि उसने दौड़ करके उसको बाहों में ले लिया। तो प्रेम कभी भी हमसे नफरत नहीं करता। प्रेम में ये शब्द ही नहीं है, नफरत प्रेम के साथ फिट नहीं बैठती। परमेश्वर का प्रेम हम बोलता है कि हमें अपनी बाहों में समेटता है, और जब हम बोलते हैं कि हम दूर ही होते हैं वो हमारी ओर दौड़ता है। यह है परमेश्वर का प्रेम, और वो बदला नहीं। लाइक वो उसका पुत्र सोच रहा था कि अब मैं अपने पिता से कहूंगा कि मुझे नौकर के स्थान पे रख ले। वो सोच रहा था कि मेरा पिता शायद बदल गया होगा, है ना, अब मेरे पिता के साथ कुछ नहीं है। अब तो मैंने सारा अधिकार ले लिया है, मैंने सारी संपत्ति कंगालों में सब कुछ उड़ा दिया है, मैं कंगाल हो गया हूँ। अब मेरा पिता के घर में कुछ हिस्सा नहीं है, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिता बोलता है कि जब वो पहले पिता था और आज भी पिता ही है। पिता कभी बदलता नहीं है। लाइक चाहे उसकी संतान बिगड़ जाए लेकिन वो पिता ही कहलाता है। कभी भी आपने देखा होगा यार, लाइक हम कभी कुछ गलत भी कर दें या कुछ भी कर दें तो हम अपने पिता की संतान कहलाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। हम उसकी संतान है, बुरी और अच्छी ये हमारे ऊपर है, लेकिन हम उसकी संतान ही कहलाएंगे। और यहाँ पर पिता नहीं बदल रहा है, संतान बदल सकती है, संतान बदल रही है। उतार चढ़ाव आ रहे हैं जीवन में। कई बार हम अपने जीवन में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, हम अपने जीवन में बदल जाते हैं। कभी हम कभी हम बहुत धार्मिकता का जीवन जीते हैं, कभी हम बहुत पाप में जीवन जीते हैं, कभी हम बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, कभी हम कार्नल हो जाते हैं, कभी हम बहुत ही ज्यादा वचन में बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा वचन पढ़ते हैं, कभी मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, कभी मैं बहुत प्रार्थना नहीं करता हूँ, कभी मैं बहुत ज्यादा वचन पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ, कभी मैं सुसमाचार सुनाने जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। और हम सोचते हैं यार आज तो मैंने ये नहीं किया, शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करेगा, आज मैंने कोई काम नहीं किया। परमेश्वर बोलता है पिता कभी बदलता नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। वो पिता है, वो प्रेमी है, वो कभी बदलेगा नहीं। हम भले से उतरते चढ़ते बदलते हैं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, वो नहीं बदलेगा। वो जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही युगान युग रहेगा। मैं यहोवा बदलता नहीं। तो परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अधिकार हमें वापस देता है। लाइक उस पुत्र को सब कुछ पिता ने वापस दे दिया, सब कुछ उसको वापस दिया, है ना। और रिश्ते बोलता है रिश्ते उसने तोड़े नहीं। प्रेम कभी रिश्तों को तोड़ता नहीं है, रिश्तों को बनाता है, रीस्टैब्लिश करता है, पुनर्स्थापन करता है प्रेम। हम जानते हैं जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया तो पिता वहां पर नाराज होके नहीं आया। पिता वहां पर बोलता है कि वो उस परिस्थिति को संभालने के लिए आया।
उसको मालूम है अब आदम और हवा महिमा से बाहर जा चुके हैं, अब आदम और हवा निर्वस्त्र हो चुके हैं, अभी उन्हें कपड़ों की जरूरत है। और पिता बोलता है कि उस संबंध को तोड़ने के लिए नहीं आया, बोलता है कि उस संबंध को दोबारा से स्थापित करने की योजना बनाने के लिए आया। अब कैसे ये संबंध बनाया जा सकता है? तो प्रेम जो है वो तरीके निकालता है संबंधों को दोबारा से स्थापित करने का। हो सकता है आप एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप एक मित्र हो सकते हैं, आप एक माता पिता हो सकते हैं, और हो सकता है आपके घर परिवार में आपके संबंध अच्छे ना हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का प्रेम संबंधों को दोबारा से स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाता है। योजनाएं बनाता है परमेश्वर का प्रेम संबंधों को दोबारा से स्थापित करने का, पुनर्स्थापन करने के लिए, संबंधों को दोबारा से मधुर बनाने के लिए परमेश्वर का प्रेम योजनाएं बनाता है। और वहां पर उसने योजना बनाई और उसने कहा कि एक दिन मेरा पुत्र आएगा और वो तुम्हारे लिए उस क्रूस पे अपना बलिदान देगा। और उसने एक मेमने को घात किया और उनके लिए वस्त्र बनाए। भले से हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर का प्रेम कभी बदलेगा नहीं। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलेगा नहीं। आप चाहे आप 7 समुद्र में चले जाओ, है ना, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? कौन? है ना। रोमियो का 8 अगर 31 से लेके आप 35-39वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे तो बोलेगा कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन कर सकता है? नो वन। कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह का प्रेम कभी बदलता नहीं है। मेरे कार्यों की वजह से, मेरे पाप करने की वजह से, या मेरे गलत निर्णय लेने की वजह से, कई बार हम सोचते हैं मेरे जीवन में मैंने बहुत गलत निर्णय ले लिए, अब शायद परमेश्वर मेरी ओर बदल गया होगा। परमेश्वर का प्रेम कभी हमारी ओर बदलता नहीं। परमेश्वर युगान युग एक सा है, उसका प्रेम हमारे प्रति एक सा है, कभी बदलेगा नहीं। वो हमें बदल सकता है, हमारे हृदय को बदल सकता है, एक पापी मनुष्य को बोलता है कि धर्मी बना सकता है परमेश्वर का प्रेम। एक पापी मनुष्य को उद्धार दे सकता है परमेश्वर का प्रेम, लेकिन स्वयं वो कभी नहीं बदलेगा। जैसा बोलता है कि परमेश्वर ने कोई हमसे शर्त नहीं रखी है कि तुम ऐसा करो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इसीलिए जो अगापे प्रेम की जो परिभाषा है वो ये है कि बोलता है कि वो बलिदानी है, वो किसी भी चीज की मांग नहीं करता है, बिना शर्त का, बिना स्वार्थ का, और बोलता है कि बलिदानी प्रेम है अगापे। वो चीजों को बदल देता है, बदलाव की मांग नहीं करता। वो चीजों को बदल देता है, बदलाव की मांग नहीं करता। तो परमेश्वर का प्रेम कभी बदलेगा नहीं। इस थॉट को हमारे दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि मेरे प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है वो कभी बदलेगा नहीं। मैं कैसा भी हूं, कहीं भी क्यों ना हो, एक विश्वासी होने के नाते यदि मुझे एक मजबूत जीवन अपने जीवन में जीना है, लाइक यदि मुझे अपनी निराशाओं से बाहर आना है, तो मुझे अपने आप को हर रोज ये याद दिलाना होगा, जीसस लव्स मी। यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी बदलेगा नहीं। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या जोखिम? क्या तलवार? क्या ऊंचाई? ना गहराई, ना तलवार, बोलता है ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना समुद्र, ना पहाड़, ना नदी, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। उसका प्रेम मेरे लिए एक सा है हमेशा। आज भी मुझे प्रेम करता है, कल भी मुझे प्रेम करेगा और अनंत काल तक मुझे प्रेम करता रहेगा, है ना। एक अंत में 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति से जस्ट हम पढ़ लेंगे। प्रेम धीरजवंत है। ये प्रेम में क्या क्या चीजें होती हैं वो दिखाया गया है यहाँ पर, और क्या क्या नहीं होता है प्रेम में, है ना। प्रेम क्या क्या नहीं है और प्रेम क्या क्या है, कैसा होता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, है ना। भलाई नहीं चलता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है और सब बातों की आशा रखता है।
सब बातों में धीरज रहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। सब कुछ खत्म हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन प्रेम कभी टलेगा नहीं, प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और बोलता है कि हम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को आ, आने दें। लाइक पास्टर कार्ल स्टीवंस की एक बुकलेट है, परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। और जब हम परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने देंगे, हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि जब तक मैं परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने नहीं दूंगा, मैं उसके प्रेम को कभी समझ नहीं पाऊंगा। और जब मैं उसके प्रेम को समझ नहीं पाऊंगा, तो मैं उस प्रेम से कभी दूसरों को प्रेम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में प्रेम को समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर का प्रेम है क्या, और उसे अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को दे पाते हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दें। जब आप गिर जाएं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उस प्रेम को अनुभव कीजिए। आप जब किसी परिस्थिति में हैं, आप कुछ गलत निर्णय है, कुछ भी है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो प्रेम कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता, परंतु बदलाव पैदा करता। हो सकता है हमारे संबंधों में, हमारे भाई बहन रिश्तेदारों में, हो सकता है हम कई बार उस प्रेम में नहीं जीते हो सकता है हम बिगड़ गए, हो सकता है हम रिबेलियस हो गए, कई बार हो सकता है हम अज्ञानता के कारण हमने अपने रिश्तों को खराब कर लिया हो सकता है हमने लापरवाही के कारण अपने रिश्तों को खराब कर लिया, हमने शायद, लेकिन प्रेम ढूंढता है, प्रेम जो है ढूंढता है, प्रेम जो है बोलता है कि इंतजार करता है, प्रेम जो है दूर तक जाता है, दूर तक जाता है प्रेम। इसलिए हमें बोलता है कि एक दूसरे से अगापे प्रेम से प्रेम करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति बोलता है कि चिंता होना बहुत जरूरी है। तो प्रेम जो है वो ढूंढता है, प्रेम दूर तक जाता है, प्रेम जो है बोलता है इंतजार करता है परिस्थितियों को संभालने के लिए। हम जल्दी से कोई चीजें खराब नहीं कर लेते, हम इंतजार करते हैं। इसलिए हम संदेश के द्वारा मैं आप सभी लोग को उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में आने दो, ग्रहण करो और परमेश्वर के प्रेम से दूसरों को प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। एक हस्बैंड वाइफ का प्रेम एक बोलते हैं कि इरोस बदल सकता है, स्टॉर्गे बदल सकता है, फीलियो बदल सकता है, लेकिन अगापे कभी बदलेगा नहीं, अगापे नहीं बदलेगा। तो क्यों ना हम यस, स्टॉर्गे है, इरोस है, फीलियो है, लेकिन क्यों ना हम उसमें अगापे का मिश्रण करें, क्यों ना हम अगापे से प्रेम करें, अगापे प्रेम से प्रेम करें एक दूसरे को। हम एक अगापे से प्रेम करें, क्योंकि अगापे कभी बदलेगा नहीं, अगापे चीजों को बदल देता है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू दयालु है, तू प्रेमी है, तू अनुग्रहकारी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। तू प्रेमी परमेश्वर है, तू तेरा प्रेम कभी बदलता नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, जब आदम ने पाप किया तो तेरा प्रेम उसके प्रति बदला नहीं पिता परमेश्वर। तू नाराज नहीं हुआ, परंतु तू फिर भी उससे मिलने के लिए आया। ये तेरा प्रेम है पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमें ऐसे रिश्तों में, अपने संबंधों में, हो सकता है भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या पिता परमेश्वर माता पिता का अपने बच्चों के प्रति रिश्ता हो सकता है हमने बहुत कुछ गलतियां की हो सकता है एक दूसरे को। होने दे पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम जो है वो क्षमा करता है, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम कभी गलतियों को याद नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम गलतियों को याद नहीं, परमेश्वर का प्रेम बोलते हैं गलतियों को
सुधार देता है, भूल जाता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए इस समय हम अंतिम में एक गाना गाते हैं और बहुत ही अद्भुत संदेश था परमेश्वर के प्रेम के बारे में और बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं और बदलाव की मांग भी नहीं रखता। और पास्टर ने अच्छा बताया था कि 4 प्रेम ऐसे 3 प्रेम बदल सकते परिस्थितियों में, समस्याओं में, लेकिन परमेश्वर का जो अगाप्य प्रेम है हमारे प्रति वो कभी हमें बदलता नहीं, वो प्रेम हमें कभी छोड़ता नहीं। तो कितना अद्भुत महान परमेश्वर है हमारा जो हमसे प्रेम करता है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित है। और वो जीवित परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम। तो क्यों ना उनकी महिमा के लिए हम एक गाना गाते हैं अंतिम इस सभा का। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू। पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, और कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की।
परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हम